हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? हाउ इज एवरीथिंग गोइंग ऑन? दिस इज चमन कुमार लाट एंड आई हैव कंप्लीटेड माय बीटेक फ्रॉम एनआईटी Rourkela with 4+ years of teaching experience in mathematics, and I have mentored many students for IIT JEE. तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। बात करूंगा मैं अनअकैडमी के कॉम्बैट सीरीज के बारे में, कम्पीट क्रैक एंड कॉन्क्योर। ठीक है, बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर IIT JEE एस्पिरेंट्स। इंडिया के IIT JEE एस्पिरेंट्स के लिए सबसे बड़ा टेस्ट सीरीज यही है। 1 से लेके 3 रैंक वालों को 100% की स्कॉलरशिप मिलती है, 4 to 10 वालों को 75%, 11 to 50 वालों को 50%, 51 to 200 वालों को 25%, 201 to 600 वालों को 15% की स्कॉलरशिप मिलती है। 26 सितंबर 11 AM को ये चीज़ हो रही है। स्कॉलरशिप 4 करोड़ तक की है। कोड आपको एक ही यूज़ करना है, CHAMAN, और यहाँ पे पार्टिसिपेट कर लेना है। मेगा कॉम्बैट सीरीज़ है, बहुत फ़ायदेमंद है। अपकमिंग बैचेस इन सितंबर, 22 सितंबर को यार 4 बैच लॉन्च हो रही है, 29 को एक बैच लॉन्च हो रही है। जुनून बैच, इवॉल्व बैच, राइज बैच, एक्सेल 2.0 बैच। चलें, जुनून बैच, इवॉल्व बैच, राइज बैच, एक्सेल बैच, ये सारे बैचेस मिल जाएंगे। 22 सितंबर को 4 बैच है, 29 सितंबर को एक बैच है। कोड आपको एक ही यूज़ करना है, CHAMAN। ज़रूर से ज़रूर यूज़ करें और आगे बढ़ें। Unacademy champions. Unacademy wants to take this chance to give back to its champion learners. Hey IIT JEE 2021 aspirants, fill a simple Google form and you are eligible for a cash reward. तो कोड आपको एक ही यूज़ करना है, CHAMAN, और आगे आपको बढ़ते जाना है। ठीक है, प्लस पे आपको चमन कोड यूज़ करने पे 10% का स्ट्रेट डिस्काउंट मिल जाएगा। आइकॉनिक पे भी आपको चमन कोड यूज़ करने पे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। चाहे प्लस हो आइकॉनिक, जहाँ पे भी आप चमन कोड यूज़ करेंगे आपको 10% का डिस्काउंट तो मिलना ही है। ठीक है, IIT JEE का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, अनअकैडमी के ब्रांडेड स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएंगे 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ। अनअकैडमी के ब्रांडेड स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएंगे 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ। कोड आपको एक ही यूज़ करना है, CHAMAN। 10% का डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। बस एक चीज़ याद रख लेना, अगर आप 1 साल, 1.5 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तभी आपको अनअकैडमी के ब्रांडेड स्टडी मटेरियल मिलेंगे। ठीक है, प्लस पे आपको मिल जाएगा लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, अनलिमिटेड एक्सेस। आइकॉनिक पे आपको पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट की गाइडलाइंस, टेस्ट एनालिसिस, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। किसी को और कहीं डाउट, कोई दिक्कत हो रहा है तो पूछना। आस्क के डाउट की फैसिलिटी आ गई। आस्क डाउट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, अपलोड करना है पिक्चर को, डाउट को क्रॉप करना है, सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, स्ट्रेट इंस्टेंट सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। अब सिंगल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आ गए हैं, देखते हैं कौन कौन कर पाएगा। चलो, सिंगल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ गए हैं, देखते हैं कौन कौन कर पाएगा। मैट्रिसेस सिंगल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ गए हैं, देखते हैं कौन कौन कर पाएगा। इजी इजी क्वेश्चन है, कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन तो है नहीं। इजी इजी क्वेश्चन है, कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन तो है नहीं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, A² = B, मतलब अल्फ़ा 0 1 1 इंटू यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा 0 1 1 = B आएगा 1051। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर, फिर आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा अल्फ़ा +1, फिर आ जाएगा 1 = 1051। चलो, हो गया। आगे बताओ क्या होने वाला है इसका आंसर। चलो 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 चलो, मुझे नहीं पता है भाई, आप क्या कह रहे हो।
चलें, किसी को कोई डाउट कोई दिक्कत? ए आ जाएगा अल्फ़ा 0 1 1, बी आ जाएगा 1 0 5 1। देन वैल्यू ऑफ अल्फ़ा फॉर विच ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी इज़ क्या हो जाएगा? 0 0 मैच हो गया, 1 1 मैच हो गया। अल्फ़ा प्लस 1 की वैल्यू 5 आ रही है, अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू 1 आ रही है। अल्फ़ा प्लस 1 की वैल्यू 5 मतलब अल्फ़ा इक्वल्स टू 4 आ रहा है, और एक अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आ रहा है, मतलब अल्फ़ा इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 आ रहा है। कभी ऐसा पॉसिबल है क्या? 1 भी होगा, -1 भी होगा, 4 भी होगा, पॉसिबल है नहीं? अल्फ़ा अगर मैं 1 लेता हूँ, इक्वेशन को सेटिस्फाई भी तो करनी चाहिए। एक तरफ अल्फ़ा 4 आ रहा है, एक तरफ 1 आ रहा है, एक तरफ -1 आ रहा है, नहीं काम देगा। तो इसलिए आंसर क्या आ गया? नो रियल वैल्यूज़। आंसर क्या आ गया? नो रियल वैल्यूज़। किसी को कोई डाउट कोई दिक्कत, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। ठीक है, किसी को कोई डाउट कोई दिक्कत, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। नो रियल वैल्यूज़ हो जाएगा। चलें, किसी को कोई डाउट कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम है तो कहिएगा मुझे ज़रूर से ज़रूर, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया, एकदम एकदम सटीक। चलें सेकंड क्वेश्चन आगे बढ़ें, नेक्स्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आगे डायरेक्टली। ये तो इजी क्वेश्चन है, बहुत बार कराया हुआ है मैंने। देखो ये एक बार के लिए जेई एडवांस में आया था 2005 में, फिर जेई मेंस में भी आया है 2013 या 2014 में, आई गेस। इतना याद नहीं है मुझे, लेकिन ऐसा हुआ है। चलें, क्या दिया है? पी आपको दिया है √3/2 1/2 -1/2 √3/2। ए आपको दिया है 1 1 0 1। क्यू आपको दिया है पी ए पी ट्रांसपोज, एंड एक्स आपको दिया है पी ट्रांसपोज क्यू टू दी पावर 2005 इंटू पी। एक्स इज इक्वल टू कितना दिया है? पी ट्रांसपोज क्यू टू दी पावर 2005 इंटू पी, है ना? क्यू के जगह क्या दिया है? पी ए पी ट्रांसपोज, तो पी ट्रांसपोज इंटू पी ए पी ट्रांसपोज इंटू पी ए पी ट्रांसपोज इंटू पी ए पी ट्रांसपोज, ऐसे कर करके ये लास्ट में क्या दिया है मेरे को? पी दे दिया। ये 2005 बार हो गया, 2005 बार आ गया, ठीक है? ये कितना आ गया मेरे पास? 2005 बार आ गया। किसी को कोई डाउट कोई दिक्कत है तो बताइए। पी इंटू पी ट्रांसपोज, पी कितना दिया है मेरे को? √3/2 1/2 -1/2 √3/2, है ना? पी आपको ये दिया है, पी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? √3/2 1/2 -1/2 √3/2। ठीक है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 3/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा? 1 -1/2 इंटू √3/2 1/2 इंटू √3/2 कितना हो जाएगा? 0 -1/2 इंटू √3/2 1/2 इंटू √3/2 कितना हो जाएगा? 0 -1/2 इंटू -1/2 1/4 और 3/4 कितना हो जाएगा? 1। तो 1001। किसी को कोई डाउट? 1001 आ गया। 1001 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। अब सॉल्व करो चलो। अब इजी है, हो जाएगा, टफ नहीं है अभी, हो जाएगा। चलें, पी ए पी ट्रांसपोज पी ए पी ट्रांसपोज पी ए पी ट्रांसपोज, ऐसे सब कुछ दिया गया है आपको। पी ट्रांसपोज इंटू पी कितना आई है? पी ट्रांसपोज इंटू पी कितना आई है? पी ट्रांसपोज इंटू पी कितना है आई है? दिख रहा है नहीं दिख रहा है आपको स्क्रीन में? स्क्रीन में तो दिख ही रहा होगा, पी ट्रांसपोज इंटू पी आपको आई तो दिख ही रहा होगा। चलें, दिख रहा है ना? पी ट्रांसपोज इंटू पी पी ट्रांसपोज इंटू पी पी ट्रांसपोज इंटू पी, ऐसे करके ख़त्म होता जाएगा। तो लास्ट में भी पी ट्रांसपोज इंटू पी, सब कुछ आई बन जाएगा। तो मेरे पास ए कितना बचेगा? ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, एल कितना हो जाएगा? 2005 हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा? ए टू दी पावर 2005, ऐसा ही कुछ बन जाएगा। ए टू दी पावर 2005 बन जाएगा। अब मेरे को ए दिया है 1101, ए मेरे को कितना दिया है? 1101, ठीक है? तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1101 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 1101 इजिकल्स टू कितना हो जाएगा? 1 1 और 1 2 0
और 1 1201 हो जाएगा। फिर इनटू वापस से ए करूँगा, कितना दिया है 1101, तो चीज़ कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे 3 0, यहाँ पे 1 1301 ये आ जाएगा। फिर इसमें वापस से ए मल्टीप्लाई करूँगा, ये तो ए क्यूब हो गया। फिर वापस से ए मल्टीप्लाई करूँगा 1101 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 4 0, यहाँ पे 1, ये कितना आ गया ए की पावर 4 आ गया। मेरे को वैसे ए की पावर 5 चाहिए, सब में 101 तो कॉमन है, ए की पावर 2005 चाहिए, सब में 10 और 1 तो कॉमन है, बस यहाँ पे एक 2005 आ जाएगा। तो एक 2005 और 0 और 1, तो कितना आ जाएगा 1 2005 0 और 1। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए मुझे। चलें, किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए मुझे। चलें, किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। तो 1 2005 0 और 1, ठीक है। चलें, आगे बढ़ सकते हैं क्या अपन? तो कोई भी दिक्कत हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो बताओ। चलें, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कहीं पे कोई इशू है तो बोलना ज़रूर, ठीक है। Let omega not equal to 1 be a cube root of unity and S be the set of all non-singular matrices of the form 1a b omega 1c omega square omega 1. Let omega not equal to 1 be a cube root of unity and S be the set of all non-singular matrices of the form 1a b omega 1c omega square omega 1, where each of a, b and c is either omega or omega square, where each of a, b and c is either omega or omega square, then the number of distinct matrices in the set S is क्या हो जाएगा? चलो 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 चलो, अभी तो इजी है, कर सकते हो। S with the set of all नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस मतलब क्या हो जाएगा सोचो, क्या हो जाएगा? कौन दिमाग लगाएगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस मतलब नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ओपन अप करेंगे, क्या हो जाएगा 1 × 1 - ओमेगा c माइनस ए इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर सी प्लस बी इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये कितना हो जाएगा 1 - ओमेगा c माइनस ए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ए सी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। किसी को कोई डाउट तो मैं क्या लिखूँगा ए सी ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा इंटू ए प्लस सी प्लस 1 नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ए सी ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा इंटू ए प्लस सी प्लस 1 नॉट इक्वल टू ज़ीरो। किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए मुझे। ए सी ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा इंटू ए प्लस सी प्लस 1 नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ए बी सी इज़ आइदर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। मुझे क्या पता है 1 + ओमेगा स्क्वायर ज़ीरो हो जाता है, इतना मुझे पता है। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मैट्रिसेस इन द सेट एस, क्या क्या हो सकता है बताओ। ए बी सी का क्या क्या सेट बन सकता है? देखो ए और सी को अगर मैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर अगर रखता हूँ, बी से तो कोई मतलब नहीं है।
इस पूरे टर्म में बी तो आ ही नहीं रहा है, बी तो आ ही नहीं रहा है, तो बी को तुम एक बार ओमेगा रख सकते हो, एक बार ओमेगा स्क्वायर रख सकते हो। अब यहाँ पे क्या क्या आएगा, अब यहाँ पे क्या क्या आएगा ये डिसाइड करना है अपने को। दोनों को ओमेगा ओमेगा रख सकते हैं। ये देखो एक बार ए और सी को ओमेगा ओमेगा रखूँगा तो ओमेगा की पावर 4 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ओमेगा ओमेगा रख सकता हूँ ना, दो सेट। अगर मैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर रख दूंगा तो कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा क्यूब प्लस 1, ये ज़ीरो की तरफ हो जा रहा है तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर नहीं रख सकते। तो ओमेगा 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 स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, तो टोटल कितना टू रख सकता हूँ, दो टू रख सकता हूँ। किसी को कोई डाउट? देखो बी को तो मैं कुछ भी रख सकता था, इसलिए मैंने एक बार ओमेगा रखा, एक बार ओमेगा स्क्वायर रखा। बी को तो मैं कुछ भी रख सकता हूँ, इसलिए मैंने एक बार ओमेगा रखा, एक बार ओमेगा स्क्वायर रखा। चलें, किसी को कोई डाउट कोई दिक्कत है तो बताओ। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। क्या मतलब यार, इतना मेहनत करके पढ़ाओ कोई देखने ही नहीं आता है। इफ़ पी इज़ ए 3 into 3 मैट्रिक्स सच दैट पी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2p प्लस आई। पी इज़ ए 3 into 3 मैट्रिक्स सच दैट पी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2p प्लस आई। पी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2p प्लस वाई, 2p प्लस आई, वेर p transpose is the transpose of p and I is the 3 into 3 identity matrix। p transpose is the transpose of p and I is the 3 into 3 identity matrix, then there exists a column matrix x y z not equal to 0 0 0 such that px is equals to 0 0 0, px is equal to x, px is equal to 2x and px is equal to minus x। चलें कैसे करेंगे बताओ। p का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 into p प्लस आई। अब क्या कर सकते हैं अपन यहाँ पे, इजी है, इतना टफ नहीं है ये वाला, इतना टफ तो नहीं है जितना आपको दिख रहा है। p का ट्रांसपोज इक्वल टू p प्लस आई। चलो इजी है, देखो क्या दिया है मुझे, p का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2p प्लस आई। अब दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लेते हैं, p का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2p प्लस आई का ट्रांसपोज, तो कितना हो जाएगा, p इज इक्वल टू 2p ट्रांसपोज प्लस आई का ट्रांसपोज आई। तो p इज इक्वल टू क्यू 2 into p ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, 2p प्लस आई, तो p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4p प्लस 3i। p इज इक्वल टू 4p प्लस 3i माइनस 3p इज इक्वल टू 3i, 3 और 3 को कैंसिल कर देंगे, p इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई। अब हमको और क्या दिया है, पी एक्स, मतलब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी एक्स इज इक्वल टू आई इंटू एक्स। क्या लिख सकता हूँ मैं, पी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स। किसी को कोई डाउट, पी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स, किसी को कोई डाउट कोई दिक्कत है तो बोलो। पी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स, पी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स। किसी को कोई डाउट कोई दिक्कत कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकते हो मुझे। चलें, किसी को कोई डाउट कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो बोल दो भाई, कोई मतलब ऐसे आपको प्रेशर नहीं है कि भाई
नहीं आ रहा है, ज़बरदस्ती करना है। मैं अब डाउट क्लियर कर दूंगा आपका। मल्टीपल करेक्ट आंसर्स टाइप ये करके दिखा दो। चलो मल्टीपल करेक्ट आंसर्स टाइप ये करके दिखा दो। Let M and N be 2 3 into 3 non-singular skew matrices. Let M and N be 2 3 into 3 non-singular skew symmetric matrices such that Mn is equals to Nm. Let M and N be 2 3 into 3 non-singular skew symmetric matrices such that Mn is equals to Nm. Mn is equals to Nm if P transpose denotes the transpose of P, देन एम स्क्वायर एन स्क्वायर एम ट्रांसपोज एन का इन्वर्स एम एन इन्वर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चलो बताओ। ज़्यादा डेंड्रफ हो गया अचानक से, बाप रे, खुजली मच गई पूरी, बाल में पूरा खुजली हो गया अचानक से। बहुत दिक्कत होता है भाई, रेगुलर शैम्पू वगैरह करना बहुत ज़रूरी है। मल्टीपल करेक्ट आंसर्स टाइप लेट एम एंड एन बी 2 3 into 3 नॉन सिंगुलर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस such that Mn is equals to n. If P transpose denotes the transpose of P, then m square n square into m transpose n का इन्वर्स m n इन्वर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आंसर। चलो पोल कर देता हूँ मैं, 1 2 3 4 मल्टीपल करेक्ट आंसर्स टाइप है ना। नहीं इसमें तो कुछ पोल ही नहीं बचा भाई, इसमें ये सिंगल करेक्ट हो रहा है, मैं बता देता हूँ चलो। ये सिंगल करेक्ट हो रहा है आपके लिए, ये सिंगल करेक्ट आ रहा है, मल्टीपल करेक्ट नहीं है, ये सिंगल करेक्ट है। चलें, किसी को कोई डाउट कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम कहीं पे कोई भी दिक्कत है किसी भी चीज़ को लेके, अगर किसी को इश्यू हो रहा है तो बोल सकते हैं आप मुझे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, क्या आएगा इसका आंसर। कोई रहता नहीं है ना क्लास में यार, तो मन ही नहीं करता है पढ़ाने का, डेड लगता है पूरा। चलें, तो कोई डाउट कोई दिक्कत है तो पूछिएगा ज़रूर, ठीक है। फिर अपन आगे बढ़ेंगे, कैसे करना है इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉल्व करके देख लीजिएगा। इफ़ द एडजॉइंट ऑफ ए 3 into 3 मैट्रिक्स पी इज़ 1 4 4 2 1 7 1 1 3, देन द पॉसिबल वैल्यूज़ क्या दिया है, देन द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ पी इज़ और आर क्या हो जाएगा। फिर से खड़े हो गए थे मेरे बाल, तो जाके शैम्पू करना पड़ेगा। इफ़ द एडजॉइंट ऑफ ए 3 into 3 मैट्रिक्स पी इज़ 1 4 4 2 1 7 1 1 3, देन द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ पी इज़ और आर क्या हो जाएगा, चलो बताओ। चलें 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 चलें, एडजॉइंट 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 क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ पी, एडजॉइंट द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ डिटर्मिनेंट पी, एडजॉइंट ऑफ पी, एडजॉइंट ऑफ पी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट पी टू द पावर n माइनस वन, एडजॉइंट ऑफ पी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट पी टू द पावर 3 माइनस वन इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट पी का होल स्क्वायर। बस एडजॉइंट पी का तो डिटर्मिनेंट निकालो पहले, एडजॉइंट पी का तो डिटर्मिनेंट निकाल लो पहले। एडजॉइंट पी का डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, 3 4 इंटू 6 - 7 प्लस 4 इंटू 2 1 -4 6 - 7 - 1 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, ये कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट 4 इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट पी का होल स्क्वायर, डिटर्मिनेंट पी इक्वल्स टू प्लस माइनस हो जाएगा, एक -2 एक +2। दिख रहा है आपको, क्लियर कट दिखेगा भाई, सारा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो आपको नहीं समझ आ रहा होगा।
चलें, किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त। चलें, आगे बढ़ जाएं। इजी है क्वेश्चन, कहीं टफ लग रहा है, कोई भी पॉइंट नहीं समझ रहा है, पूछ। निशान, कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है पूछ लो, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलें, आगे बढ़ जाऊं। लेट m be a 2 into 2 symmetric matrix with integer entries, then m is invertible if let m be a 2 into 2 symmetric matrix with integer entries, then m is invertible if क्या हो जाएगा, ए बी सी डी। कब इन्वर्टिबल होगा, सोचो, दिमाग लगाओ। दिमाग लगाना पड़ेगा भैया, कब इन्वर्टिबल होगा, ये सब चीज़ें नहीं पता है, कॉन्सेप्ट ठीक से याद नहीं किया हो तो प्रॉब्लम होगा। चलो, चार चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ, कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग मुझे बताएंगे। ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ए। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आप लोग मुझे देखते हैं इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आप लोग मुझे बताएंगे। ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ए। चलेंगे, कौन बताने वाला है। आधे घंटे की क्लास और बाकी है भैया, करोगे क्या। अभी तो बहुत कुछ बताना बाकी है, आप लोगों को बहुत कुछ सिखाना बाकी है। चलें 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 चलें। द फर्स्ट कॉलम ऑफ एम इज द ट्रांसपोज ऑफ द सेकंड रो ऑफ एम। द फर्स्ट कॉलम ऑफ एम द ट्रांसपोज ऑफ द सेकंड रो ऑफ एम। चलेंगे, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है तो पूछेंगे कि नहीं। आप लोग पूछोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा, सच बता रहा हूँ, पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत है पूछो। इसका आंसर क्या आएगा, 1 मिनट और देता हूँ चलो आपको। इसका आंसर क्या आएगा बताना मुझे। चलें, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट। द फर्स्ट कॉलम ऑफ एम इज़ द ट्रांसपोज ऑफ द सेकंड रो ऑफ एम। सी और डी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे कोई दिक्कत है तो पूछ लो मुझे।
चलें, किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कहीं पे कोई दिक्कत है तो बोलिए। लेट एक्स एंड वाई बी टू आर्बिट्ररी 3 into 3 नॉन जीरो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस and Z be an arbitrary 3 into 3 non-zero symmetric matrix, then which of the following matrices are skew symmetric? चलो, इसमें भी मैं आपको पोल देता हूँ 1 2 3 4 A, B, C, D, A। चलो 734 y 738 को आपसे मैं जवाब पूछूंगा, ठीक है। चलो, कोई डाउट होगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो बोलना। चलें, किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है बताओ, क्या करना है। एक्स और वाई सिमेट्रिक दिया है आपको, एक्स एंड वाई बी टू आर्बिट्ररी 3 into 3 नॉन जीरो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस एंड जेड बी एन आर्बिट्ररी 3 into 3 नॉन जीरो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज और आर symmetric? Then which of the following matrices is or are symmetric? चलें, किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। जेड एक्स एंड वाई बी टू आर्बिट्ररी 3 into 3 नॉन जेड के बारे में भी पता है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, एक्स की पावर 23 प्लस वाई की पावर 23। अरे भाई, आपको स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के बारे में एक चीज़ पता है कि नहीं पता है, बता दो। सिमेट्रिक क्या होता है, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए होता है। स्क्यू सिमेट्रिक होता है ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस। बस यही कॉन्सेप्ट लगाते हुए चलना है आगे। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में यही कॉन्सेप्ट लगा कि आपको एक्स और वाई का चलेंगे। वो बोल रहा है ना, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर स्क्यू सिमेट्रिक। ये एक मैट्रिक्स आपको दिया है, एक्स की पावर 4 जेड क्यू माइनस जेड क्यू एक्स की पावर 4, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक बोला है तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स की पावर 4 जेड क्यू माइनस जेड क्यू एक्स टू दी पावर 4। सही चलेगा? समझ में आया नहीं आया? देखो करके देख लो। एक्स का ट्रांसपोज की पावर 4, जेड का ट्रांसपोज की पावर 3 माइनस जेड का ट्रांसपोज की पावर 3, एक्स का ट्रांसपोज की पावर 4। अब एक्स क्या है, सिमेट्रिक है। एक्स क्या है, सिमेट्रिक है, तो एक्स का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा। जेड क्या है, क्यू सिमेट्रिक है, तो जेड का ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस जेड हो जाएगा। तो एक्स का ट्रांसपोज तो एक्स हो जाएगा, तो एक्स की पावर 4, जेड का ट्रांसपोज माइनस जेड, तो माइनस जेड का क्यूब हो जाएगा माइनस एक्स की पावर 4 इंटू जेड का क्यूब। फिर यहाँ पे माइनस साइन, जेड का ट्रांसपोज का क्यूब माइनस जेड का क्यूब इंटू एक्स की पावर 4, ये हो जाएगा प्लस एक्स की पावर 4 जेड क्यूब। यही आ गया। तो माइनस एक्स की पावर 4 जेड क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 जेड क्यूब। कॉन्सेप्ट खत्म, क्लियर हो गया भाई। ये चीज़ यही चीज़ बन के निकला ना, इसका ट्रांसपोज ये बन के निकला कि नहीं बन का निकला, ये देखो दोनों सेम है ना। इसका मतलब ये चीज़ स्क्यू सिमेट्रिक है। सिमिलरली आप डी के साथ करोगे तो एक्स की पावर 23 प्लस वाई की पावर 23
का ट्रांसपोज क्या देना चाहिए, माइनस एक्स की पावर 23 माइनस वाई की पावर 23। तो एक्स का ट्रांसपोज की पावर 23 प्लस वाई का ट्रांसपोज की पावर 23। एक्स का ट्रांसपोज तो एक्स के बराबर है, तो एक्स की पावर 23 माइनस एक्स और वाई दोनों स्क्यू हैं भाई, एक्स और वाई बोला है ना इस केस में, वाई तो स्क्यू है, वाई स्क्यू है, एक्स भी तो एक्स क्यू है, जेड सिमेट्रिक है, हाँ तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स क्यू है जेड सिमेट्रिक है भाई, जेड सिमेट्रिक है, एक्स क्यू है तो माइनस एक्स की पावर 23, वाई भी क्यू है तो वाई टू द पावर 23, जेड सिमेट्रिक है, ठीक है ना। बस आप यार एक चीज़ समझ लो यार, एक्स क्या दिया है आपको, क्यू दिया है ना, तो एक्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स होगा, तो वाई का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई होगा, एंड जेड का ट्रांसपोज इज इक्वल टू जेड होगा, बस इतना याद रख लेना आप लोग, ठीक है। और बाकी हर क्वेश्चन में सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, सबको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है, तो इसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स की पावर 44 प्लस वाई की पावर 44, ऐसे करना है आपको, क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है, ये तो स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होगा, दिख ही रहा है कि एक्स का ट्रांसपोज माइनस एक्स के बराबर है, यहाँ पावर इवन है, समझ में आ रहा है, इजी क्वेश्चन है यार, बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब बिना दिमाग दिमाग ही नहीं लगाना है, इतना इजी लग रहा है मेरे को क्वेश्चन। ये वाला ऑप्शन और एक बार करके दिखा देता हूँ, एक्स की पावर 4 z³ ना दिया है, एक्स की पावर 4 z³ माइनस z³ एक्स की पावर 4 माइनस z³ एक्स टू द पावर 4, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, कितना आना चाहिए, माइनस ऑफ एक्स की पावर 4 z³ माइनस z³ एक्स टू द पावर 4, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स का ट्रांसपोज की पावर 4 इंटू जेड का ट्रांसपोज का क्यूब माइनस जेड का ट्रांसपोज का क्यूब इंटू एक्स का ट्रांसपोज की पावर 4, एक्स का ट्रांसपोज कितना है, माइनस एक्स, तो यहाँ हो जाएगा एक्स की पावर 4, यहाँ हो जाएगा जेड का क्यूब माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, जेड का क्यूब है, कुछ गलती कर दिया क्या मैं, एक्स टू द पावर 4, वही सेम चीज़ बन के निकल गया, तो ये सिमेट्रिक हो गया यार, ये तो नहीं आना चाहिए, सिमेट्रिक बन रहा है। मेरे को क्या चाहिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर स्क्यू सिमेट्रिक चाहिए ना। एक मिनट रुक जाओ, चेक कर लेने दो। ओहो, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो भाई ये चीज़ तो पलटेगी ना, वही तो ना यार, मैं गलती कर रहा था, दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, जेड का ट्रांसपोज का क्यूब इंटू एक्स का ट्रांसपोज की पावर 4 माइनस एक्स का ट्रांसपोज की पावर 4 इंटू जेड का ट्रांस, हो जाएगा z³ एक्स टू द पावर 4 माइनस टू द पावर 4 z³ एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स टू द पावर 4 z³, हाँ ऑप्शन नंबर सी आ गया ना, सी और डी आ गया, अरे ये मल्टीप्लाई होने से ट्रांसपोज करने से पलट जाता है ना, वही मैं गलती कर दिया था वहाँ, मल्टीप्लाई होगा और ट्रांसपोज करोगे तो पलटेगा ना, पलट जाएगा ना भैया, समझ में आया नहीं आया मैं क्या बोल रहा हूँ।
चलें, किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है तो बोलिएगा मुझे। चलें चलें चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अब लिंक्ड इन कॉम्प्रिहेंशन टाइप, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। चलो, लिंक्ड इन कॉम्प्रिहेंशन टाइप, लिंक्ड कॉम्प्रिहेंशन टाइप, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ भाई। प्रॉब्लम आपको दिया है ऑप्शन नंबर ए 100 210 321 U1 U2 U3 आर कॉलम्स ऑफ ए 3 into 3 मैट्रिक्स U। इफ कॉलम मैट्रिसेस U1 U2 U3 satisfy A union A U2 A U3, then answer the following questions। इजी है, इजी है, इजी है, इजी है, हो जाएगा। देखो, A × U1 आपको कितना दे रहा है, एक मैट्रिक्स दे रहा है 1 0 0, मतलब ये क्या है, रो इंटू एक कॉलम है। ए आपके पास कितना है, 3 into 3। U1 आपको क्या करना पड़ेगा, 3 into 1 करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तब तब जाके तो ये 3 into 1 बनेगा। तो 1 0 0 2 1 0 3 2 1 2, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, x y z = 1 0 0 में आ गया। इजी है, बहुत इजी है। ये आप U1 U2 U3 तीनों निकाल लोगे आराम से। यू तो निकालो भाई, U1 U2 U3 आप आराम से निकाल लोगे। U1 U2 U3 आर कॉलम्स ऑफ ए 3 into 3 मैट्रिक्स U, तो U1 U2 U3 निकाल लिए आप। U1 U2 U3 निकाल लिए तो ये वाला मेरा मैट्रिक्स बन जाएगा। ये मेरा मैट्रिक्स बन जाएगा ना, ये U1 ये U2 ये U3, ये मेरा मैट्रिक्स बन जाएगा। मैट्रिक्स बनने के बाद ये क्या है, U ही है। तो U का आपको वैल्यू मिल जाएगा। सम ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट ऑफ U इनवर्स मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा। मतलब दिमाग एक्स्ट्रा और लगाने की ज़रूरत, एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। 7:45 हुआ है, 5 मिनट का समय दे रहा हूँ आपको, करके दिखाइए मुझे। उसके बाद फिर हम वापस से आगे बढ़ेंगे। चलें चलें चलें, U1 U2 U3 क्या क्या आया बताओ। चलो, बहुत हो गया टाइम पास भाई। U1 U2 U3 क्या क्या आया बताओ मेरे को। चलो, U1 आपके पास कितना आया भाई, 1 - 2 1। U2 आपके पास कितना आया भाई, 2 - 1 4। U3 आपके पास कितना आया भाई, 2 - 1 - U1 U2 U3। U1 हो जाएगा 1 - 2 1, U2 आ जाएगा 2 - 1 4, U3 आ जाएगा 2। U1 U2 U3, ठीक है। सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स U इनवर्स इज, U इनवर्स के बारे में भी बात करेंगे।
द वैल्यू ऑफ 320, द वैल्यू ऑफ 320 यू यहाँ पे आएगा 320 इज़ क्या हो जाएगा, चलो बताओ। चलो 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 बताओ मुझे, किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। देखो अब मैं आपको U1 U2 U3 दे दिया, चलो यू मैट्रिक्स में आपको बना के लिख के दे देता हूँ। यू मैट्रिक्स आपका फाइनली आ रहा है 1 2 2 -2 -1 -1 1 -4 -3, ये आपका यू मैट्रिक्स है। ठीक है, चलें चलें चलें, कोई डाउट? ठीक है, 10 मिनट की क्लास और बाकी है। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ यू का आंसर निकाल लो भाई, स्ट्रेट फॉरवर्ड मॉडुलस ऑफ यू का आंसर आ गया 3। अब सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ यू इनवर्स कितना आ जाएगा भाई मेरे पास, यू इनवर्स आ जाएगा मेरे पास 1/3, यहाँ पे आ जाएगा -1 -7 9, यहाँ पे आ जाएगा -2 -5 6, यहाँ पे आ जाएगा 0 -3 3, ये आ जाएगा आपके पास यू इनवर्स। उसके बाद आएगा द वैल्यू ऑफ 320 U320, ये क्या आ जाएगा आंसर आपके पास, इसका आंसर आ जाएगा 5। हाँ, सब कुछ आपको करेक्ट करेक्ट बैठ गया भाई, एकदम बिना दिमाग लगाए बैठ रहा है, टेंशन ज़्यादा लेना नहीं है। चलें 1 मिनट और आपको दे रहा हूँ, समझ लो। देखो U1 U2 U3 कॉलम है मैट्रिक्स यू के, तो AU1 इज इक्वस टू AU2 इक्वस टू AU3 इक्वस टू, ये आपको दिया गया है। इससे आप इजीली U1 U2 और U3 अचीव कर सकते हो, बिना दिमाग लगाए आपको U1 U2 और U3 मिल जाएगा। फिर U1 U2 और U3 मिलने के बाद आपको क्या करना है, आपको मैट्रिक्स यू आपको मिल जाएगा, फिर यू इन्वर्स आप निकाल लोगे, और ये लास्ट में तो एक मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, देखो ये कितना है, एक रो इंटू 3 कॉलम, 1 इंटू 3, ये है 3 इंटू 3, ये है 3 इंटू 1, 1 इंटू 3 3 इंटू 3, 1 इंटू 3 हो जाएगा, 1 इंटू 3 फिर 3 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 1, वो 1 इंटू 1 आपका कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना। ठीक है, अब इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, लेट के बी ए पॉजिटिव रियल नंबर, ए आपको दिया है, बी आपको दिया है। ऑप्शन दे रहा हूँ मैं आपको, 4 ऑप्शन, देखते हैं क्या क्या होने वाला है। चले, किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत है तो बताओ। 2 3 4 और 6, क्या होने वाला है इसका आंसर, चलो भाई बता दो। कोई तो बताएगा भाई, क्या होगा आंसर, कोई तो बताएगा। 7 8 मिनट की क्लास और बाकी है, ध्यान से कर लो, आप ही का फ़ायदा है।
चलें चलें, आगे बढ़ जाएं। ए मिल गया, बी मिल गया, क्या क्या है, 2k-1, 2 अंडर रूट के, 2 अंडर रूट के, ये आपको डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट टू 10⁶। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए टू दी डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर प्लस डिटर्मिनेंट बी का स्क्वायर, देन के इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए कैसे निकालेंगे। चलो थोड़ा सा कोशिश करके देखते हैं। 2 - 1 इंटू -1 प्लस 4k² -2 √k इंटू -2 √k -4k√k -2 √k -4k√k के 4k√k ठीक है। चलें, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2k-1 इंटू 4k² -1, यहाँ पे रूट के कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा -2k इंटू -2 -4k -2 प्लस वापस से रूट के कॉमन ले लेते हैं तो 2k इंटू 4k+2, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 2k इंटू 4k 8k² +4k, यहाँ पे आ जाएगा 8k² +4k, यहाँ पे आ जाएगा 4 × 2 8k³ -2k -4k² +1, तो कितना हो जाएगा 8k³ +12k² 6k +6k +1, ठीक है। इक्वल्स टू 10⁶ आया है भाई। यही नहीं, ये तो अभी तक बस मैं डिटर्मिनेंट ए निकाला हूँ, फिर बी निकालना है। बी के लिए क्या हो जाएगा, ये तो ज़ीरो हो जाएगा, माइनस ऑफ ये कितना हो जाएगा 1 - 2k हो जाएगा इंटू जाएगा 2k +√k इंटू 1 - 2k इंटू -2 √k, तो ये कितना हो जाएगा 2k -4k² +k इंटू +2k इंटू 2k-1, तो ये हो जाएगा 2k -4k² इंटू 2k-1, तो ये हो जाएगा 4k² -2k, ज़ीरो हो गया ये तो, +0 इज इक्वल्स टू 10⁶। चलो बताओ भाई अब क्या आने वाला है, डिटर्मिनेंट k इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट k की वैल्यू क्या हो जाएगी, किसी को कोई आइडिया, कोई दिक्कत है तो बोलो। उफ 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 उफ, चलें ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, m ये निकालना है आपको, देन द सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज ऑफ m, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर अपन कल तो वापस मिलने ही वाले हैं। और क्लास करवाना था लेकिन हो नहीं पा रहा है, का भी टाइमिंग चेंज करना पड़ेगा।
चलें, किसी को कोई डाउट कोई दिक्कत है तो ज़रूर बोलिएगा। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं अपन, है ना। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, लाइक और शेयर कर दीजिए वीडियो को। पीडीएफ तो आप डाउनलोड कर ही सकते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय।